हिस्ट्री होस्ट में आपका स्वागत है। आज का हमारा नया टॉपिक है महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों का उद्देश्य। तो महमूद गजनवी कौन था? महमूद गजनवी गजनी प्रदेश के रहने वाला एक शासक था। इसके पिता का नाम सुबकतगीन था। उसका पूरा नाम अबू कासिम महमूद था। इसका जन्म 2 नवंबर 917 ईस्वी को रात्रि में हुआ था। इसकी माता गजनी के निकटवर्ती प्रांत जुबलिस्तान के अमीर की पुत्री थी। 977 ईस्वी में सुबकतगीन की मृत्यु होने पर महमूद गजनवी गद्दी पर बैठा। महमूद गद्दी पर बैठते ही उसके हृदय में पूर्व के हिंदू राज्यों पर आक्रमण करके धन लूटने का स्वप्न पलने लगा। महमूद अपने बचपन में ही अरब की ओर से भारत आकर व्यापार करने वाले व्यापारियों से भारत संपन्नता की कहानी सुनता रहता था। उसे पता था कि भारत में बहुत सोना है। वह बचपन से ही भारत पर आक्रमण करने की योजना बना चुका था। दूसरी बात यह है कि कट्टर इस्लाम का अनुयायी था। इस्लाम न मानने वाले को वह विधर्मी समझता था। भारत पर आक्रमण करने के पीछे उसकी दोनों योजनाएं छिपी हुई थी। एक तरफ यह धन लूटकर अपने गजनी का माला माल करना चाहता था, दूसरी ओर वह हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर अपने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था। महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण करने का उद्देश्य। महमूद गजनवी बार बार आक्रमण किया। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद का मत है कि उसका उद्देश्य भारत को जीतना नहीं था, बल्कि वह भारत की अतुल्य संपत्ति को लूटना चाहता था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने भारत पर 17 आक्रमण किए। अधिकांश विद्वानों ने तो उसे मात्र लुटेरा ही माना है। के भारत पर आक्रमण करने के उद्देश्यों के विषय में विद्वानों में अनेक थे। उसके उद्देश्यों व निम्न प्रकार से हैं। पहला है धर्म प्रचार। महमूद गजनवी के आक्रमण का एक प्रमुख उद्देश्य भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। उसने भारतीय आक्रमणों के समय जिहाद का नारा दिया था। मूर्ति पूजा का अंत। दूसरा पॉइंट है, महमूद गजनवी एक कट्टर मुसलमान था। वह इस्लाम धर्म का झंडा हर देश में फहराना चाहता था। भारत एक मूर्ति पूजन देश था, अतः भारत में मूर्ति पूजा को समाप्त करने तथा यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार करने के उद्देश्य से उसने भारत पर बार बार आक्रमण किया। तीसरा पॉइंट है धन लूटना। महमूद गजनवी बचपन में ही भारत की ओर अपार धन संपत्ति के विषय में सुन चुका था, अतः महमूद का भारत पर आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य भारत की अपार धन संपदा को लूटकर अपने देश ले जाना था, क्योंकि भारत उस समय सोने की चिड़िया के नाम से प्रसिद्ध थी। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमणों का प्रभाव। महमूद के आक्रमणों का भारत पर कोई स्थायी प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि उसके आक्रमणों का उद्देश्य भारत में राज स्थापित करना नहीं था, बल्कि अतुल संपत्ति लूटना तथा अपने देश ले जाना था। लेनपुर ने लिखा है कि उसने भारत में अपना राज स्थापित करने की बात कभी न सोची थी। हिंदू राज्यों की फूट और द्वेष जिसने महमूद के आक्रमणों को संगम और सबल बनाने में सहायता दी थी। जब तक वीर राजपूतों के सैनिक मौजूद थे, भारत में राज्य स्थापित करना महमूद गजनवी की शक्ति से बाहर की बात थी। राजपूतों ने महमूद के आक्रमणों की आंधी की भांति समझा, जो आई और चली गए। महमूद के आक्रमणों का जो कुछ भी प्रभाव पड़ा उसका वर्णन इस प्रकार है। पहला पॉइंट है, महमूद के निरंतर आक्रमणों से राजपूत राजाओं को सैनिक शक्ति को बड़ा आघात पहुंचा। दूसरा है, महमूद के आक्रमणों द्वारा भारत की अतुल संपत्ति विदेश चली गई। तीसरा पॉइंट है, नगरकोट की ज्वाला देवी के मंदिर के आक्रमणकारी को इतनी अधिक संपदा प्राप्त हुई कि सारी दुनिया भारत की अपार धनराशि देखने चल पड़ी। चौथा पॉइंट है, महमूद के सभी आक्रमणों से भारतीय स्थापत्य कला की बड़ी क्षति हुई। उसने भव्य मंदिरों और भवनों को नष्ट भ्रष्ट कर दिया। फिफ्थ पॉइंट है, महमूद के आक्रमणों के कारण भावी आक्रमणकारियों को भारत पर आक्रमण करने का प्रोत्साहन दिया। सिक्स पॉइंट है, महमूद के 17वें आक्रमणों के कारण मुसलमानों को उत्तरी भारत के अधिकांश भागों और वहां की विभिन्न दुर्बलताओं का ज्ञान हो गया, जिससे भावी आक्रमणकारियों ने विशेष लाभ उठाया। महमूद एक लुटेरा था। अधिकतर विद्वानों का यही धारणा थी कि महमूद एक लुटेरा था, जिसने भारत के अनेक मंदिरों और नगरों को अतुल संपत्ति प्राप्त करने के लिए उन्हें ध्वस्त किया। इस प्रकार महमूद गजनवी के बारे में बताया गया। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।